मैं 12वीं हिंदी। आज गद्य और पद्य दो खंड होते हैं। पद खंड का मैंने क्लिप बनाया था। आज मैं गद्य खंड से कुछ क्वेश्चन पर चर्चा कर रहा हूँ, सुनेंगे। बातचीत की कला अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। बड़ा सुंदर ये चैप्टर था जिसमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अर्थात बातचीत की कला पर ध्यान दिया गया था। पढ़ाई का उद्देश्य बहुत महान है। कुछ लोग इसे पैसा कमाना समझते हैं, कुछ लोग इसे जिंदगी जीना समझते हैं। पढ़ाई का मतलब है संपूर्ण जिंदगी को सुंदर कैसे करें, जिसमें सबसे पहली बात है जब हम किसी से बातचीत करते हैं वह बातचीत कितना प्रभावशाली हो, वह बातचीत कितना सुंदर हो, वह बातचीत कितना दिल पर गहरा असर डाले। तो बातचीत एक कला है जो जिंदगी में आपको बड़ा ही प्यार, मोहब्बत, सुकून देती है और इस पर काम करना चाहिए। आगे है क्वेश्चन कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। दो हमारे बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, बेन जॉनसन और एडिसन। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने की कला से ही रूप का साक्षात्कार होता है। जब आप बातचीत करते हैं किसी से तो उसके व्यक्तित्व को पहचानते हैं, उसके रूह को पहचानते हैं, उसकी खूबसूरती, उसकी सुंदरता को आप देखते हैं। यह हमारे जॉनसन साहब का कथन है। फिर एडिसन साहब का मत है कि असली बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच में होती है, दिल खोल के बात होती है। तीसरा आ जाए तो फिर वो खिचड़ी हो जाती है। यह हमारे बेन जॉनसन और एडिसन साहब के विचार थे। आगे है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। वाक शक्ति अर्थात जब हम बोलते नहीं, तो जब हम बोलेंगे ही नहीं तो क्या होगा। जब बोलेंगे ही नहीं तो बहुत सारे फायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे। आप एक दूसरे की बात को समझ नहीं सकेंगे, एक दूसरे के व्यक्तित्व को नहीं समझ सकेंगे, झगड़ा नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा, या उसका रूपरेखा बदल जाएगी। फिर हम जानवरों की तरह हो जाएंगे अगर बातचीत ना होगी तो। राम रमब्बल का क्या अर्थ है। राम रमब्बल का क्या अर्थ है। राम रमब्बल दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसी को राम रमब्बल कहते हैं। दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसी को राम रमब्बल कहते हैं। आगे है, उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था कहानी पहली बार 1915 में प्रकाशित हुआ था। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही भी आया है। उसने कहा था 1915, उससे उसने 1915। उसने कहा था कहानी का आरंभ कहाँ और किस रूप में होती है। ये जो कहानी है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। कहानी की अगर इतिहास की बात करें हिंदी साहित्य में, इनका सिर्फ 3 कहानी और हिंदी साहित्य का रिकॉर्ड ब्रेकर हो गया। तो कहानी की शुरुआत होती है, वो जो लड़की है छोटी और लड़का लहना सिंह जो छोटा है, एक दुकान पर दोनों की मुलाकात होती है। दोनों सिख हैं। लड़का लड़की से पूछता है तेरी कुर्मई अर्थात मंगनी हो गई है। वहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। कहानी का जो ताना बाना बुना गया है बड़ा ही सुंदर है और प्रेम में सिर्फ मिलन नहीं विरह मांगता है। प्रेम मिलन का नाम नहीं विरह का नाम है। ये पंक्ति इस पर चरितार्थ होती है, सिद्ध होती है। अतः यह कहानी हम नहीं, कहानी के इतिहास में ये इसको बहुत ही सर्वोत्कृष्ट और बहुत बड़ा कहानी का दर्जा दिया गया है। लहना सिंह कौन था। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है, जो जर्मनी की लड़ाई में लड़ने जाने वाले नंबर 77 सिख राइफल्स में जमादार है। याद रखेंगे लहना सिंह किस राइफल्स में है तो नंबर 77 सिख राइफल्स, नंबर 77 सिख राइफल्स। सूबेदार और उसका लड़का लड़ाई में क्यों गए। सूबेदार और उसका लड़का जर्मन सैनिकों के विरुद्ध लड़ने गए थे। तो जब ये सूबेदार था तो लड़ने जाएंगे ही। तीसरा है संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, जेपी संपूर्ण क्रांति, जेपी संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, सबको याद होगा, प्रभावती देवी। और वो प्रभावती देवी कौन थी, ब्रजकिशोर प्रसाद की बेटी थी।
दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद कैसा संबंध है? दल विहीन लोकतंत्र मतलब जाति पाति से उठकर कोई जाति का राजनीति करता है, कोई धर्म का राजनीति करता है, ये गलत है। दल विहीन राजनीति होनी चाहिए। और साम्यवाद ही वही कहता है कि भाई साम्यवाद में समानता होनी चाहिए, जैसा राजा वैसा प्रजा, जैसा धनी वैसा गरीब। तो जब साम्यवाद आएगी और दल विहीन लोकतंत्र, दोनों बहुत हद तक मिलता जुलता हो जाएगा, दोनों में अच्छा खासा संबंध हो जाएगा। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? भ्रष्ट जो आचार, भ्रष्टाचार, जब आपका व्यवहार भ्रष्ट हो जाएगा, जब आपका व्यवहार गंदा हो जाएगा, जब आप में बेईमानी आ जाएगी, आप घूसखोर हो जाएंगे, आप आलसी हो जाएंगे, आप कायर हो जाएंगे, तो भ्रष्टाचार आएगी। अतः हमें अपने काम के प्रति सतर्क रहना होगा और एक बात जानना होगा कि भैया अरे कल सबको जाना है, मरना सबको है, तो आज जिंदगी थोड़ा सुंदर से जी लो। क्यों चोरी करते हो? क्यों भ्रष्टाचार में लिप्त हो? क्यों कायर बने हुए हो? क्यों धूर्त बेईमान हो? कल जाना है, जाओगे तो लोग गाली बोलेगा। तो जब जाना ही है तो कुछ अच्छा करके जाओ ना। अच्छा करके जाओगे, जिंदगी भर लोग तुम्हारे जाने के बाद भी याद करेगा, तुम्हारे बच्चे को सम्मान करेगा, तुम्हारे घर परिवार को इज्जत की दृष्टि से देखेगा। अतः अपने आचार को भ्रष्ट नहीं, अपने आचार को विशाल बनाओ, अपने आचार व्यवहार को सुंदर बनाओ। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। उन्होंने लेनिन से जो सीखा था वह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है वह कदापि वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। चाहे उस लड़ाई का नेतृत्व बुर्जुआ क्लास करता हो या पूंजीपतियों के हाथ में हो। तो उनके ऊपर लेनिन का प्रभाव था और कुछ मतों में अंतर हो गया था, इसलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हो गए थे। 4 पार्ट है, अगला वीडियो में रखूंगा। ओके, जय हिंद।